नाम रखा रहमतुल आलमीन। रहमतुल आलमीन रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, वो सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए थे। ये कोई बैरियर नहीं होगा कि ये सिर्फ मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सब के लिए पोर्टल बना दिया है कि जो भी अप्लाई करना चाहता स्कॉलरशिप पे ऑनलाइन करे। हुकूमत ने मुल्क भर में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत हर साल 5.5 अरब रुपए इस प्रोग्राम को देगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का दायरा कार पूरे मुल्क में होगा। 5 साल में वफाक इस प्रोग्राम पर 28 अरब रुपए खर्च करेगा। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने पर पंजाब हुकूमत को खराजे तहसीन पेश किया। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के तहत 3.5 लाख स्कॉलरशिप दी जाएंगी। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में धरने खात्म, सड़कों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। जिंदगी मामूल की जानिब रवा दवा। लाहौर में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन करके फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सद्धू को मुजाहिरीन से क्लियर करवा लिया। चिंगाई पुल पर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। दरोगे वाला चौक पर भी मुजाहिरीन मुंतशिर। लाहौर का चौक यतीम खाना ताहाल बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धरने खात्म करवा के ट्रैफिक मुकम्मल बहाल करा दी। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वजारत दाखिला ने मजहबी जमात के एहतजाज से नुकसानात और ऑपरेशन की मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना 24 घंटों में सर्कुलर समरी के जरिए पाबंदी लगाने की मंजूरी देगी। मुजाहिरीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 580 जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। बरी सगीर में इस्लाम दरगाहों औलिया कराम की तबलीग बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, इखलास और इंसानियत की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हुआ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा कि कुछ शिदत पसंद गिरोह इस्लाम की शनाख्त बदलना चाहते हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फ़र्ज है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की मुजाहिरीन से धरना ख़त्म करने की अपील। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मजीद 118 जाने ले गई। 24 घंटों में 5395 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 70,294 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रही। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना केसेस बढ़ने पर सूबे में मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कोयटा में कोरोना केसेस सामने आने पर एक यूनिवर्सिटी समेत 4 गर्ल्स स्कूल बंद कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इदारे की कारकर्दगी और काम को सराहा। आर्मी चीफ ने 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। महंगाई से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। आज शाम से पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी इरसाल कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 15 दिन के लिए होगा। रमज़ान मुबारक की आमद। गिरा फरोश सरगर्म। अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुल्क के कई शहरों में चीनी गायब और बाज़ जगहों पर महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब पेशावर में इंतजामिया ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कमर कस ली। गिरा फरोशी पर 94 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के
मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, बुरेवाला, आरिफवाला समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, जल थल एक हो गया। पेशावर और कोयटा में भी गरज चमक के साथ बारिश से मौसम ठंडा हो गया। गुजरांवाला और पेशावर में तेज आंधी के बायस दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। बहाली का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिलसिला मजीद 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। उधर कराची में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत 35 डिग्री रहने का इम्कान। रमज़ान के पहले 10 रोज शहर में मौसम मुतदल रहने की तवक्को। लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ समेत गिरफ्तार मुलजिमों के जुडिशल रिमांड में 19 रोज की तौसीह। दौरान समाअत फासिल जज ने पूछा कि हमजा शहबाज जमानत पर हैं, हाजिरी के लिए पेश क्यों नहीं हुए। वकील ने जवाब दिया कि हमजा शहबाज को कमर में शदीद तकलीफ है, इसलिए पेश नहीं हुए। अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। कनाडा का 90,000 गैर मुल्की तालिब इल्मों और वर्कर्स को मुस्तकिल रहाइश देने का ऐलान। कनाडा में मौजूद पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं इस प्रोग्राम से हेल्थ केयर समेत मुख्तलिफ शोबों में 1 साल का तजुर्बा रखने वाले फ़ायदा उठा सकेंगे। हुकूमत ने मुल्क भर में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत ने मुल्क भर में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम जीतेंगे। जो नाम रखा है रहमतुल आलमीन, रहमतुल आलमीन रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, वो सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए थे। ये कोई बैरियर नहीं होगा कि ये सिर्फ मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सब के लिए। कौम जब ऊपर आती है, एक अजीम कौम बनती है, तो वो नंबर 1 में फिर से स्ट्रेस करता हूँ, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती जब तक एक माशरे में कायम नहीं होती वो ऊपर नहीं आ सकता। तो कभी भी एक कौम अजीम कौम नहीं बन सकती जो ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। और ये सिंपल है, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक कमज़ोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले, वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता। लेकिन जो ताकतवर है, जो बड़े डाकू हैं, वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नज़र आ जाता है। तो 2 तरह नुकसान पहुंचाता है। रुपए जो आपकी करेंसी है वो भी इफेक्ट होती है ये मनी लॉन्ड्रिंग से। ये बहाल कर दिया गया है। इसी वाले से बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट ने। जी साकिब, यहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल सर, हम फिरोजपुर रोड चुंगी अहमद सद्दू में मौजूद हैं, जहां पर रोड जो है उसको बहाल करवा लिया गया है। मजहबी जमात के कारकुनों की जानिब से जो है ये रोड को 2-3 रोज से बंद रखा गया था। और ये शंघाई ब्रिज पे सिर्फ यहीं का इशू नहीं था। अगर हम इस मेन रोड की बात करें, ये मेन फिरोजपुर रोड है, इसके दाएं तरफ कच्चा जेल रोड कहलाता है और आगे कमाहा रोड था। और इसकी बैक साइड पे जो है इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर चुंगी अहमद सद्दू मेन बाजार है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिहायशी इलाका था जहाँ पर इसको मजहबी जमात के कारकुनों थे 3 रोज से इसको बंद कर रखा था, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। जिसमें आज सुबह जो है लाहौर पुलिस ने तकरीबन 4 बजे करीब यहाँ पर उसकी भारी नफरी यहाँ पर आई, उन्होंने इसको ऑपरेशन किया और मजहबी जमात के जो कारकुनों जिन्होंने रोड बंद कर रखा था वो जो है रोड को दोबारा बहाल करवाया। रोड बहाल होने के बाद से अब तक तकरीबन 12 बज चुके हैं और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी अभी तक तैनात है, क्योंकि 2-3 दिन से देखने में ये आता था कि पुलिस जब भी जिन रोड्स को बहाल करवाती थी उसकी थोड़ी देर के बाद मजहबी जमात के कारकुन दोबारा वहाँ पर आकर रोड को ब्लॉक करते थे। तो अभी अगर हम बात करें तो तमाम लाहौर के तमाम रोड्स को जितने मजहबी कारकुन यहाँ पे बैठे हुए थे जमात के, उनको वहाँ से उठा दिया गया है और सिर्फ इस टाइम स्कीम और जो यतीम खाने वाला रोड है ये चौक यहाँ पे रह गया है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर भी जल्द ऑपरेशन करके इस रोड को भी खुलवा लिया जाएगा। जी
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब सलीम भट्ट। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बरसग़ीर में इस्लाम औलिया कराम की तबलीग इखलास और इंसानियत की बुनियादों पर इस्तवार हुआ। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि बरसग़ीर में इस्लाम, दरगाहों, औलिया कराम की तबलीग, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, इखलास और इंसानियत की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हुआ। कुछ शिद्दत पसंद गिरोह इस्लाम की शनाख्त बदलना चाहते हैं और तशद्दुद और इंतहा पसंदी को हवा देना चाहते हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फर्ज है। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 5395 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए। फाल केसेस की तादाद 77,294 तक जा पहुंची है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 118 अफराद जान से चले गए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 5395 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.34% तक जा पहुंची है। फाल केसेस की तादाद 77,294 हो गई है। गुज़श्ता रोज अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा 64,685 टेस्ट किए गए। पंजाब में 68, खैबर पख्तूनख्वा में 29 अमवात हुई। मुल्क भर में केसेस की मजमूई तादाद 7,39,818 हो गई और कोरोना से अमवात की तादाद 15,872 तक जा पहुंची है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना के 2,870 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 2,58,441 हो गई है। उधर कोयटा के 4 स्कूलों में केसेस रिपोर्ट होने पर स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी को भी 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में बारिश का ये सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से जलथल एक हो गया। साहिवाल, आरिफवाला, बुरेवाला में बारिश ने मौसम हसीन बना दिया। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। गुजरांवाला में गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। तेज आंधी के बायस गेपको के दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे बिजली की फराहमी मुतासर हुई। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर अजला में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से मौसम ठंडा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिलसिला दाखिल हो चुका है। बारिश का ये सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन की खिदमत, कारकर्दगी और अज़्म की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्हें फौजी फाउंडेशन के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन की इंतजामिया को मुस्तकबिल के हवाले से भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने 100 बिस्तर के अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग का भी इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जुडिशल रिमांड में 19 रोज की तौसी कर दी गई है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ का जेल वारंट अदालत में पेश किया गया। फाजिल जज ने कहा कि हमजा शहबाज पेश क्यों नहीं हुए, जिस पर वकील ने बताया कि हमजा शहबाज कमर में शदीद तकलीफ के बायस पेश नहीं हो सके। अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोज की हाजिरी मुआफिक की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि नफरी कम होने के बायस शहबाज शरीफ की पेशी मुमकिन नहीं हो सकी, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। रमजान अल मुबारक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये लीटर की कमी का इम्कान है। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हो गई है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये कमी की तजवीज़ है। समरी में पेट्रोलियम लेवी में इजाफा न करने की तजवीज़ भी दी गई है। कीमतों में कमी 15 दिन के लिए तजवीज़ की गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को किया जाएगा। कमी के बाद पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 35 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 111 रुपये 8 पैसे हो जाएगी।
आगे बढ़ेंगे। कोयटा बादशाह खान चौक पर जिले इंतजामिया की जानिब से लगाया जाने वाला सस्ता बाजार सिर्फ एक टेंट तक महदूद है। शहरी आम बाजारों से खरीदारी करने लगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी अकरम, बाजार सिर्फ एक टेंट तक महदूद है, इसकी क्या वजूहात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बादशाह खान चौक पर। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से माह मुक़द्दस के हवाले से लगाए जाने वाला सस्ता बाज़ार सिर्फ जो है एक खेमे तक महदूद होकर रह गया है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे कि माह मुक़द्दस के दौरान शहरियों को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराम की जाएंगी, तो इस वक्त जो है इस सस्ते बाज़ार में सवाए तरबूज की 2 रेडियों के बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो और माह मुक़द्दस के लिए ख़रीदारी करने के लिए शहरी घरों से बाहर निकले, उन्होंने शिकायत के अंबार लगाते हुए यही कहा है कि ज़िली इंतज़ामिया को इस सस्ते बाज़ार में आटा, दाल, चीनी और दीगर अशिया के स्टॉल भी लगाने चाहिए थे। दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनको ये कहना है कि वो मुख्तलिफ अशिया जो कि महंगे दामों ख़रीदते हैं वो यहाँ पर सस्ते बाज़ार में लाकर सस्ती फ़रोख्त नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर उन्होंने किसी किस्म का कोई स्टॉल भी नहीं लगाया। और शहरियों का ये भी कहना है कि अगर इस जानिब सस्ते बाज़ार को कामयाब बनाना था तो इसके लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत थी, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया ने सिर्फ इस सस्ते बाज़ार को एक टेंट तक महदूद करके रख दिया है, जिसकी वजह से लोगों को अब भी दूसरे रोज़ भी जो है ना ख़रीदारी आम बाज़ारों से महंगे दामों ही करनी पड़ रही है। जी।